बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? क्या वो किसी नबी की औलाद या कौम है? ये बताएंगे आज की इस वीडियो में, और ये भी बताएंगे कि कुरान पाक में क्या बयान किया गया है हिंदू कौम के बारे में, और बताएंगे कि हिंदू मत की तारीख क्या है, क्या हिंदू मत में तौहीद के आसार पाए जाते हैं, और ये भी बताएंगे कि हिंदू किस नबी की नस्ल से हैं, और ये भी बताएंगे कि हमें अपने हिंदू भाइयों से कैसे बात करनी चाहिए, हमें अपने हिंदू भाइयों तक हिदायत का आखिरी पैगाम यानी कुरान पाक की दावत किस तरह पहुंचानी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक ना सिर्फ तारीख से है बल्कि इसका गहरा रब्त दावत, अखुवत और हमारे इज्तिमाई शऊर से भी है। सवाल ये है, हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? क्या वो किसी नबी की कौम या नस्ल से ताल्लुक रखते हैं? ये सवाल एक ज़हीन और दावती जहन रखने वाले मुसलमान के जहन में ज़रूर आना चाहिए, ख़ास तौर पर बरसगीर में रहने वालों के लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, हम किसी कौम को अजाब नहीं देते जब तक उसमें रसूल ना भेज दें। और इसी तरह एक और जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। लिहाजा ये अकीदा कि सिर्फ अरब या बनी इसराइल में नबी आए हैं दुरुस्त नहीं है। कुरान के मुताबिक हर कौम में नबी आए हैं, और जब हर कौम में नबी आए हैं तो हिंदुस्तान जैसी अजीम और कदीम तहजीब को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। हिंदू मत को दुनिया की कदीम तरीन तहजीब माना जाता है। तकरीबन 4000 से 5000 साल पुरानी रवायात मिलती हैं। हिंदू मत किसी एक बानी शख्सियत या नबी पर मबनी नहीं बल्कि ये एक इर्तिकाई मजहब है जो मुख्तलिफ अकायद, देवी मालाई कहानियों, फ़लसफ़ों और समाजी नज़मों का मजमुआ है। भगवद गीता, रामायण और महाभारत, इन सब में वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीफ मानवी और लफ्जी दोनों आ चुकी हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नज़रियात और अकायद आज भी मौजूद हैं जो हमें इस्लामी तालीमात से मुशाबा महसूस होते हैं। इन्हीं की एक किताब में कहा गया है, उसका जो तर्जुमा है वो ये है, सच खुदा एक है, दाना इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। इसी तरह एक और जगह पर उस खुदा की कोई मूरत नहीं, ये भी कहा गया है। ये आयत हमें इस्लाम की तालीमात याद दिलाती हैं। एक और जगह उसका तर्जुमा अल्लाह जैसा कोई नहीं, लिहाजा ये मुमकिन है कि इनके असल मजहब में तौहीद मौजूद थी, और ये किसी नबी की तालीमात थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ बदल गई हैं। हिंदू मत में नबियों की झलक। हिंदू मत में अवतार का तस्वुर पाया जाता है। अवतार का मतलब होता है खुदा का ज़मीन पर किसी शक्ल में आना। इस्लाम में खुदा के अवतार बन कर आने का तस्वुर नहीं, लेकिन ये मुमकिन है कि ये अवतार असल में वो नबी थे जिन्हें लोगों ने बाद में खुदा बना दिया। चंद मशहूर अवतार: रामचंद्र जी, कृष्ण जी, नरसिम्हा, बुद्धबाज हिंदू बुद्ध को नवा अवतार मानते हैं। एक खास पेशगोई कल्कि अवतार की है जो बहुत मशहूर है। कल्कि अवतार की पेशगोई और नबी आखिरुज़्ज़मा परानो यानी खास तौर पर भोशिया परान में एक आने वाले कल्कि अवतार का जिक्र है। वो ऊंट पर सवार होंगे, उनके वालिद का नाम वनोयेश और माँ का नाम सोमती होगा। वो अरब के इलाके से आएंगे, वो तलवार के साथ बातिल का खात्मा करेंगे, वो आखिरी अवतार होंगे। इस तफसील को देखकर कई उलमा ने कहा है कि ये दरअसल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। ऊंट की सवारी, अब्दुल्ला यानी कि अल्लाह का बंदा, वशनुयेश इसका मतलब है। आमना नरम मिजाज पाकीज़ा तो हिंदू मजहब में है सोमती, उसी की मीनिंग्स है। अरब की सरजमीन, जुल्म के खात्मे की दावत, आखिरी नबी होना। ये इस बात का इशारा है कि मुमकिन है हिंदुस्तान में जो अवतार का तस्वुर था वो दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम का बिगड़ा हुआ तस्वुर हो। हिंदू नबियों की नस्ल से हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से दुनिया की तमाम कौमें फैली हैं। उनके 3 बेटे थे, साम, हाम, याफिस।
साम जिनसे अरब व बनी इसराइल की कौमें हैं, हाम जिनसे अफ्रीकी अक़वाम, याफिस जिनसे तुर्क, चीनी, हिंदी अक़वाम। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी लोग किसी नबी की औलाद ज़रूर हैं, क्योंकि इंसानियत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। कुरान पाक कहता है, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। ये अल्लाह ताला का इरशाद है। हिंदू भाइयों से बात करते हुए हमें नफरत, तहस्सुब या तंज से नहीं बल्कि मोहब्बत, दलील, हिकमत से बात करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासियत पूरी इंसानियत के लिए थी। प्यारे दोस्तों, अगर हम ये मानते हैं कि हिंदू किसी नबी की उम्मत रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन तक दोबारा अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, जिसकी आखिरी शक्ल कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरी तरफ से पहुँचाओ, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। हमें उनके मजहब पर तनकीद करने के बजाय उन तालीमात को नुमाया करना चाहिए जो इस्लाम से करीब हैं, जैसे तौहीद, इखलाक, इबादत, इंसाफ। बरसगीर में सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आ रहे हैं। कभी अमन से, कभी फितना परवर सियासतदानों की चालों की वजह से फसाद हुआ। इस्लाम हमें सिखाता है कि नरमी, अदल और हुस्न सुल्क से लोगों को कायल किया जा सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब चूंकि हिदायत का आखिरी पैगाम कुरान पाक है, इसलिए हमें अपने हिंदू भाइयों तक ये दावत मोहब्बत और हिकमत से पहुंचानी चाहिए। तो मोहतरम नाजरीन, आज हमने सीखा कि हिंदू कौम मुमकिना तौर पर किसी नबी की उम्मत रही है। इनकी मजहबी किताबों में इस्लाम से मुशाबह तालीमात के आसार मौजूद हैं। हमें इनसे नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत, हिकमत और फ़हीम के साथ बात करनी चाहिए। हर इंसान अल्लाह का बंदा है और चाहता है कि हम लोगों को इसकी तरफ बुलाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाऊं। थैंक यू।